आप सब देख ही रहे हो कि मेरे बालों की ऐसी की तैसी हो चुकी है, ये इतने रूखे हो चुके हैं और इनको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है। एकदम घर में 0 रुपीज़ में मैंने इतने डिफाइंड कर्ल्स पा लिए हैं। ये कैसे किया? इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं एलोवेरा। हमारे घर पे ही लगे हुए थे तो ये मुझे फ्री में ही मिल गए हैं। अगर आपके घर नहीं है तो आप ख़रीद भी सकते हैं। तो इसके साथ ही हम लेंगे एक कटोरी और एक चम्मच। चम्मच हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें इससे पल्प निकालना है सारे एलोवेरा का। सारे एलोवेरा लीव्स का पल्प निकालने के बाद हम लीव्स को एक साइड पे और पल्प को एक बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। इस पल्प को ऐसे यूज़ नहीं करना है, इसको हमें मिक्सी में डालना है सबसे पहले, और मिक्सी में डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। आई डोंट नो ग्राइंड कर लेंगे क्या कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और ये मैंने किया ग्राइंड करने के बाद इसका जो पल्प है वो कुछ इस कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। आपको मिलाना है तो आप ऑयल, इसेंशियल ऑयल को ही डाल सकते हो और विटामिन ई के कैप्सूल्स भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है क्योंकि ये एज़ इट इज़ जो है वो इनफ होता है आपके हेयर के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे बाल इतने ज़्यादा रफ़ हो चुके हैं कि इनमें कंघी तक नहीं हो रही है इनमें। और मैंने अपने बालों के साथ स्ट्रगल करते करते मैं एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ धीरे धीरे। सबसे पहले अपने बालों को आप एक एक सेक्शन करके उनको कोम कर लीजिए और फिर कोम किए हुए सेक्शंस पे ही आप एलोवेरा जेल अप्लाई कीजिए। मेरे बाल बहुत रफ़ हो रहे थे तो मैंने थोड़ी देर ही इनको एक एक सेक्शन में किया और बाद में मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ एक मिडल पार्टीशन कर दिया और 2 साइड्स बना लिए और उन्हीं पे मैंने एलोवेरा जेल जो है अप्लाई किया। और ये बहुत चिपचिप होते हैं और मेरे बाल इतने रफ़ हैं और कि वो झड़ भी रहे थे। साथ ही साथ मैं ये ऐसे जेल लगा रही थी अपने हाथों से और बाल मेरे हाथ में आए जा रहे थे और मैं दुखी हो रही थी साथ ही साथ। इतने ज़्यादा मेरे बाल झड़ रहे थे और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्या मेरे साथ होता है या आपके साथ भी होता है। जब भी मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ नेचुरल वाली, मेरे हाथों पे इचिंग होने लगती है और मेरी स्किन पे जहाँ जहाँ पे भी एलोवेरा जेल लगती है वहाँ पे इचिंग होने लगती है। क्या ये आपके साथ भी होता है या सिर्फ मेरे साथ होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने अपने सारे बालों पे एलोवेरा जेल लगा लिया है। आपको अच्छे से लगानी है, अच्छे से कि ऐसे लगानी है कि आपकी स्कैल्प्स तक भी पहुंच जाए। ये मैंने देखो बची हुई जितनी भी थी मैंने ऐसे ही पोर कर ली, आधे से ज़्यादा तो ये ज़मीन पे ही गिर गई। बहुत स्लिपरी हो गया था फर्श। और अच्छे से इसको लगा लेना, बाद में आप कोम कर लेना ताकि ये एक एक स्ट्रैंड पे अच्छे से लग जाए और आपकी स्कैल्प्स तक पहुंच जाए और नीचे एंड तक अच्छे से लग जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूँगी इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है ऐसे। और सारे के सारे बालों पर एलोवेरा जेल लगाने के बाद आप देख ही सकते हैं कि मैं कितनी चंपू लग रही हूँ। अब क्योंकि हमें अपने बालों को थोड़ी देर ऐसे ही रखना है एलोवेरा जेल के साथ, तो ये ख़राब ना हो या फिर मेरे कपड़े ख़राब ना हो, इसीलिए मैंने अपने बालों को एक बन में कन्वर्ट कर लिया है। आप ब्रेड भी कर सकते हो। और सूखने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, आधे घंटा तक मैंने इसको रखा और उतने में थोड़ी थोड़ी एलोवेरा जेल जो है वो सूख गई। आफ्टर दैट आप अपने हेयर वॉश कर सकते हो किसी भी शैम्पू से। मैं तो क्लिनिक प्लस यूज़ करती हूँ, आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। और धोने के बाद ये कुछ ऐसे लग रहे हैं। और ये मेरे बाल क्योंकि थोड़े से वेवी हैं, वेवी और कर्ली के बीच में है, तो सूखने के बाद ये कुछ ऐसे लग रहे थे। काफ़ी नरिश्ड लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड लग रहे हैं। और मैंने कोई कंडीशनर, कोई लीव इन कंडीशनर कुछ भी यूज़ नहीं किया है, फिर भी मेरे कर्ल्स जो हैं वो अच्छे से आ रहे हैं, दिख रहे हैं। और आप देख ही सकते हो कि पहले मेरे बाल कितने ज़्यादा रफ़ थे और अभी कितने मॉइस्चराइज्ड लग रहे हैं। और ये एकदम ऐसे ही फ्री में हो गया, ऐसा नहीं है कि हमने कोई खर्चा किया है, सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल। और आप मुझे ज़रूर बताना आपको कैसे रिजल्ट्स मिले और हम जल्दी ही मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।